नमस्ते। आज की कक्षा में सबको हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हमें ठाकुर का कुआं नामक कहानी का अंतिम भाग देखना है। देखिए, उसने रस्सी का फंदा खड़े में डाला, दाएं बाएं चाउंगनी दृष्टि से देखा जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। बच्चों, हमने पहले ही बताया, गेंगी अपने बीमार पड़े पति को पानी लेने के लिए ठाकुर के कुएं की ओर खड़ी थी। ठीक है, उसने रस्सी का फंदा खड़े में डाला, जो पानी लेने के लिए रस्सी का फंदा माने न्यूज, खड़े में डाला, दाएं बाएं चाउंगनी दृष्टि से देखा जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। सुराख माने होल, दाएं बाएं राइट एंड लेफ्ट। देखिए, जिस प्रकार सिपाही शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो, उसी प्रकार गेंगी अपनी रस्सी का फंदा घड़े में डाला। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं। यदि ठाकुर के लोग उन्हें पकड़ ली गई तो मार डालेगा, उन्हें माफी नहीं देगा। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। अंत में गेंगी ईश्वर की प्रार्थना करके घड़ा कुएं में डाल दिया। ठीक है, घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज न हुई। गेंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे, घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा शहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से न खींच सकता था। बच्चों, गेंगी ने घड़ा कुएं में डाला, घड़े ने पानी में गोता लगाया, गोता माने रिपल, बहुत ही आहिस्ता, बहुत आहिस्ता आहिस्ता घड़े को कुएं में डाला, जरा भी आवाज न हुई। यदि आवाज ठाकुर के लोग सुने तो गेंगी को मार डालेगा। गेंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे, घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। बच्चों, देखिए, यहाँ हमें याद करना है कि गेंगी एक ही लोटा पानी के लिए इतना प्रयास करते हैं। ठीक है, गेंगी चुगी की घड़े को पकड़कर जगत पर रखेगी। एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक न होगा। गेंगी पानी लेने के लिए चुगा तो एकाएक ठाकुर का दरवाजा खुला गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक न होगा। ठाकुर बहुत भयानक है, यहाँ प्रेमचंद कहते हैं, शेर का मुंह इससे अधिक भयानक न होगा। आगे देखिए, गेंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलकोरे की आवाजें सुनाई देती रही। देखिए, गेंगी जब पानी लेने के लिए झुकी तो ठाकुर का दरवाजा खुला गया और वो तो भयभीत होकर अपनी हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा भी पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलकोरे की आवाजें सुनाई देती रही। हिलकोरे माने वेव्स, जो घड़ा कुएं में डालने का शब्द भी सुनाई देती रही। ठाकुर कौन है पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गेंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। बच्चों, गेंगी के हाथ से रस्सी छूट गई और घड़ा कुएं में डालने का शब्द सुनकर ठाकुर कौन है पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे।
उस समय गेंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है। बेचारा गेंगी दौड़कर घर पहुंचा तो उसने देखा कि अपने बीमार पति वही मैला गंदा पानी पी रहे थे। ठीक है। कौन है? कौन है? कौन है वहां कुएं पर? Today we see the last part of the story, Thakur Ka Kuvam, written by Premchand. When the woman went after fetching water, Gengi came out of her hiding place. She went near the well and without making any noise, tied the pot with the rope. Then she prayed well and put the pot into the well. She began to draw water. When the pot is almost to the top of the well, the door of Thakur's home opened. She was frightened and the rope slipped from her hand. The pot and water fell into the well with a loud noise. At the very moment when Thakur reached there shouting, she ran away. The sight she saw when she got home was very pathetic. The sight that जोखू ड्रिंकिंग द स्टेंच्ड वाटर। ओके बच्चों, जाति प्रथा एक अभिशाप है। किसी को जन्म के आधार पर नीच जाति मानना निंदनीय अपराध है। जाति प्रथा को रोकने के लिए देश के संविधान निर्माताओं द्वारा महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं, लेकिन आज भी यह नए नए रूप में मौजूद है। बच्चों, मैं सोचता हूँ कि ये भाग सबको समझ गई है। धन्यवाद।